एक ऐसा लैपटॉप जो कि अगले 3-4 साल तक आउटडेटेड ना रहे। क्वेश्चन इसके कितने पैसों के अंदर हमें ऐसा लैपटॉप मिल जाएगा, लेकिन इससे भी बड़ा क्वेश्चन ये है कि लैपटॉप आपको किस चीज के लिए चाहिए, किस पर्पस के लिए लैपटॉप आप बाय कर रहे हो। दो तरह के लैपटॉप आपको मार्केट के अंदर मिलते हैं, गेमिंग लैपटॉप एंड प्रोफेशनल लैपटॉप। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको 60,000 के अंदर मिलने वाले सबसे बेस्ट लैपटॉप के बारे में बताऊंगा जो कि टोटली फ्यूचर प्रूफ लैपटॉप्स हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्रोफेशनल लैपटॉप की, उसके बाद चेक करते हैं गेमिंग लैपटॉप्स को। ढेरों लैपटॉप को रिव्यू, टेस्ट एंड कंपेयर करने के बाद मैंने ये वीडियो बनाई है आपके लिए। आपने बस इस वीडियो को पूरे ध्यान से लास्ट तक समझना है, देखना नहीं है बल्कि समझना है। एंड आपको ये चीज पक्का पता होगी कि भाई मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये वाला लैपटॉप सबसे बेस्ट रहेगा मेरे लिए। बिना किसी देरी के अपनी वीडियो का जो सबसे पहला लैपटॉप है वो है Lenovo का IdeaPad Slim 3। ये लैपटॉप उन यूजर्स के लिए जिनका बजट थोड़ा कम है। इसका जो प्राइस है दैट इज ओनली 50,000 रुपीज। 50,000 रुपए के अंदर भी आपको i5 का 12450H प्रोसेसर मिल रहा है। देखो ये जो प्रोसेसर है ना, ये H सीरीज का प्रोसेसर है। जिस भी प्रोसेसर के पीछे आपको H लिखा हुआ मिल जाएगा ना, उसका सीधा सा मतलब ये है कि लैपटॉप आपका हैवी काम करने के लिए बना हुआ है। अगर आपने हाई प्रोडक्टिविटी वाले काम करने हैं एंड आपको लैपटॉप से ये एक्सपेक्टेशन है कि भाई मुझे परफॉर्मेंस निकाल के दे, चाहे बैटरी बैकअप 1-2 घंटे का कम मिल जाए, फिर आपके लिए बेस्ट प्रोसेसर रहेगा H सीरीज वाला। इस लैपटॉप के अंदर जैसे देखो 16 GB की रैम दे रखी है, जैसे इसका प्रोसेसर लेटेस्ट है 12 जनरेशन का, लेकिन इसकी जो रैम है वो भी लेटेस्ट है। DDR5 रैम दे रखी है 4800 मेगाहर्ट्ज वाली। इट इज नॉट एक्सपेंडेबल। एक चीज को समझो, जब भी हमने प्रोफेशनल लैपटॉप बाय करना, अगर उसकी रैम एक्सपेंडेबल नहीं मिल रही वो चीज ठीक है। 16 GB की रैम अगर मिल रही है, एक्सपेंडेबल नहीं है, आपका काम चल जाएगा। लेकिन गेमिंग लैपटॉप के अंदर हमेशा चेक करना है कि रैम एंड स्टोरेज दोनों चीजें एक्सपेंडेबल होनी चाहिए। 512 GB की Gen 4 SSD है। ये जो Gen 4 SSD होती है ना, ये लेटेस्ट है एज कम्पेयर टू Gen 3 SSD। इसकी जो रीड एंड राइट की स्पीड है वो ज्यादा फास्ट है। इट इज एक्सपेंडेबल। 14 इंच की डिस्प्ले साइज वाला लैपटॉप है। 250 निट्स की ब्राइटनेस वाली डिस्प्ले, फुल एचडी एंटी ग्लेयर, इंटेल की UHD ग्राफिक्स, MS ऑफिस हमें लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिल जाएगा। देखो जब भी हम ज्यादा बजट की बात करते हैं, मतलब कि 50 से 60,000 रुपए हमने अपने लैपटॉप के ऊपर लगाने हैं, उस लैपटॉप के अंदर आपको MS ऑफिस 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिलेगा ही मिलेगा। ये चीज आपने चेक कर लेनी है। 47 वॉट की बैटरी के साथ ही 65 वॉट का अडैप्टर है। एक USB Type-C पोर्ट है जो कि फुली फीचर्ड है। डेटा ट्रांसफर, पावर डिलीवरी एंड डिस्प्ले तीनों को सपोर्ट करती है। 2 USB Type-A, एक HDMI एंड एक 3.5mm कॉम्बो दिया गया है। ये सब कुछ हमें अपने लैपटॉप के अंदर मिल जाएगा। एकदम ही टॉप का लैपटॉप है। अगर आपका बजट एक्जैक्टली 50,000 रुपए, इससे बढ़िया लैपटॉप आपको मार्केट में दूसरा कोई नहीं मिलेगा 50,000 रुपीज में। आगे बढ़ते हैं, बजट को थोड़ा और बढ़ाते हैं एंड आपको एकदम ही प्रीमियम लुकिंग लैपटॉप बताता हूँ, Samsung Galaxy Book 4। 55,000 रुपए के अंदर आपको i5 का 13 जनरेशन प्रोसेसर मिल जाएगा, 1335U। देखो इससे पहले वाले लैपटॉप के अंदर हमें 12 जनरेशन का प्रोसेसर मिल रहा था, लेकिन वो H सीरीज वाला था। ये 13 जनरेशन का, लेकिन ये U सीरीज का है। U सीरीज का मतलब ये होता है कि लैपटॉप के ऊपर अपने हैवी काम नहीं होंगे, प्रोफेशनल यूजेज के लिए बढ़िया रहेगा लैपटॉप, लेकिन इनका बैटरी बैकअप काफी बढ़िया होता है। जैसे H सीरीज वाले लैपटॉप आपको बैटरी बैकअप 3 से 4 घंटे तक का मिलेगा। ये लैपटॉप नॉर्मल यूजेज के ऊपर 5-6 घंटे तक बड़े आराम से चल जाते हैं U सीरीज वाले। एल्यूमिनियम की बॉडी है, फिंगरप्रिंट सेंसर, बैकलाइट कीबोर्ड, 180 डिग्री हिंज। लैपटॉप दिखने के अंदर बहुत ही प्रीमियम लगता है। 16 GB की रैम है, DDR4X रैम है, 4266 मेगाहर्ट्ज वाली। 512 GB की Gen 4 SSD। रैम नॉट एक्सपेंडेबल बट स्टोरेज इज एक्सपेंडेबल। 15.6 इंच की फुल एचडी एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। जो हमने इससे पहले Lenovo का लैपटॉप चेक करा वो 14 इंच के अंदर था, लेकिन इसका जो डिस्प्ले साइज है वो 15.6 इंच है। 300 निट्स की ब्राइटनेस वाली डिस्प्ले, 45% NTSC, इंटेल के Iris ग्राफिक्स है। MS ऑफिस हमें लाइफ टाइम मिल जाएगा। सारी नेसेसरी पोर्ट्स हैं। आप वीडियो पॉज करके इसकी पोर्ट्स को भी चेक कर लो। बहुत ही प्रीमियम लुकिंग लैपटॉप है, आप इसे जरूर कंसीडर करो। आगे बढ़ते हैं, अगला जो मैं आपको प्रोफेशनल लैपटॉप बताऊंगा वो है HP का, HP Pavilion 14। देखो HP के जो लैपटॉप होते हैं वो 2 सीरीज के अंदर आपको मिलते हैं मार्केट में। HP 14S हो गया, 15S हो गया, नॉर्मल सिंपल सीरीज के लैपटॉप हैं। लेकिन दूसरी तरफ आ जाते हैं HP के Pavilion सीरीज के लैपटॉप। Pavilion सीरीज थोड़ी महंगी भी है एंड उसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी ज्यादा बढ़िया होती है। हिंजेस थोड़े ज्यादा बेटर होते हैं एंड ये जो लैपटॉप होते हैं ना Pavilion सीरीज वाले, ये दिखने के अंदर बहुत ही स्लीक लगते हैं। जैसे ये जो Pavilion 14 लैपटॉप है ना, ये आपको मिलेगा 62,000 रुपीज का। लेकिन इसे बाय करने का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, ये टच स्क्रीन वाला लैपटॉप है। इसकी जो डिस्प्ले है ना वो टच स्क्रीन डिस्प्ले है एंड इसकी जो डिस्प्ले का रिस्पॉन्स है वो बहुत ही स्मूथ है। 14 इंच के अंदर आपको फुल एचडी IPS एंटी ग्लेयर टच स्क्रीन डिस्प्ले मिल जाती है। 250 निट्स की ब्राइटनेस के साथ ही 45% NTSC। अगर आपको टच स्क्रीन चाहिए 62,000 रुपीज में, इससे बढ़िया टच स्क्रीन लैपटॉप मार्केट में आपको दूसरा कोई नहीं मिलेगा। बैकलाइट कीबोर्ड, फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ ही i5 का 1235U प्रोसेसर है। 12 जनरेशन का U सीरीज का प्रोसेसर है। प्रोफेशनल वर्क हो जाएंगे, बैटरी बैकअप ज्यादा बढ़िया मिलेगा। 16 GB की DDR4 रैम है, 3200 मेगाहर्ट्ज वाली, 512 GB की SSD। इंटेल के Iris ग्राफिक्स है लैपटॉप में, MS ऑफिस लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में एंड सारी नेसेसरी पोर्ट्स हैं। USB Type-C जो कि फुली फीचर्ड है, चार्जिंग, डिस्प्ले पोर्ट, इन सभी को सपोर्ट करती है। 2 USB Type-A, HDMI एंड 3.5mm कॉम्बो। बहुत ही तगड़ा लैपटॉप है, बहुत ही प्यारा लैपटॉप, आप इसे जरूर कंसीडर करो। बिल्कुल ही सेम स्पेसिफिकेशन के साथ अगर आपको बिना टच स्क्रीन के लैपटॉप चाहिए, सेम लैपटॉप अवेलेबल है
सिंपल डिस्प्ले, टच स्क्रीन डिस्प्ले नहीं है, बस दोनों के अंदर यही चीज का फर्क है। एंड प्राइस का आपको फर्क देखने को मिलेगा 3 से 4 हजार रुपए का। लिंक दोनों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा मैं, आप इन दोनों में से कोई भी लैपटॉप बाय कर लेना। अब मैं आपको बताता हूँ Asus का लैपटॉप, Asus EvoBook 15 वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लैपटॉप है, क्योंकि सिर्फ 58,000 रुपीज के अंदर ना आपको i7 का प्रोसेसर मिल जाएगा, वो भी 12 जनरेशन का H सीरीज वाला 12700H। अभी तक की वीडियो के अंदर हमने जितने भी प्रोसेसर चेक करे हैं ना, सबसे तगड़ा प्रोसेसर आपको यही वाला मिलेगा। 16 GB की रैम एक्सपेंडेबल, 24 GB तक 512 GB की Gen 4 SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल, 15.6 इंच की फुल एचडी एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, इंटेल के RS ग्राफिक्स मिल जाते हैं लैपटॉप में। MS ऑफिस हमें लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में दिया गया है। एक USB 2.0 टाइप है, एक USB 3.2 Gen 1 टाइप C, 2 USB 3.2 Gen 1 टाइप A, HDMI 3.5mm कॉम्बो, ये सारी पोर्ट्स हमें लैपटॉप के अंदर मिल जाती हैं। बहुत ही तगड़ा लैपटॉप है, हाईएस्ट परफॉर्मेंस वाला लैपटॉप है। लेकिन इससे भी तगड़ा अगर आपने लैपटॉप बाय करना है तो ये रहा वो लैपटॉप Lenovo का IdeaPad Slim 3। इसके अंदर जो आपको i7 का प्रोसेसर मिलता है ना भाई, वो 13 जनरेशन का मिल जाता है। 12 जनरेशन से नया वाला मॉडल 13 जनरेशन का प्राइस रहने वाला है 65,000 रुपीज, लेकिन इसका जो नॉर्मल सेलिंग प्राइस है वो आपको 62 या फिर 63,000 के आसपास ही मिलता है। टोटली वर्थ इट लैपटॉप है इस बजट के अकॉर्डिंग। अगर आप अपने बजट को 3-4 हजार रुपए पुश कर सकते हो ना, यही वाला लैपटॉप बाय करना हाईली रिकमेंडेड आपके लिए। जैसे इससे पहले हमने 12700 देखा, ये जो लैपटॉप है ना, ये उससे भी ज्यादा तगड़े प्रोसेसर के साथ में आ रहा है। 5,000 रुपए ज्यादा बढ़ेंगे, लेकिन सबसे तगड़ी चीज बाय कर लोगे, सबसे लेटेस्ट वाली 180 डिग्री हिंज मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी, Xbox का गेमिंग पास 3 महीने के लिए, बैकलिट कीबोर्ड एंड प्राइवेसी शटर कैमरा, ये सब कुछ हमें लैपटॉप के अंदर दिया गया। 16 GB की रैम है, DDR5 रैम है, 4800 MHz वाली, 512 GB की Gen 4 SSD, 15.6 इंच की डिस्प्ले, फुल एचडी IPS एंटी-ग्लेयर, इंटेल की UHD ग्राफिक्स, MS ऑफिस हमें लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में दिया गया। ये लैपटॉप ना फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, 15 मिनट चार्ज करने पे 2 घंटे तक का रन टाइम मिल जाएगा आपको। एंड सारी नेसेसरी पोर्ट्स हैं लैपटॉप में, आप वीडियो पॉज करके इन सभी पोर्ट्स को भी एक बार चेक कर लो। यहाँ पे प्रोफेशनल लैपटॉप खत्म करके अब मैं आपको बताता हूँ गेमिंग लैपटॉप। सबसे पहला जो गेमिंग लैपटॉप है वो है HP का Victus। देखो, गेमिंग लैपटॉप बाय करने से पहले एक चीज का ध्यान रखना, प्रोसेसर H सीरीज का होना चाहिए, रैम एंड स्टोरेज दोनों चीजें एक्सपेंडेबल होनी चाहिए। 60,000 के अकॉर्डिंग कम से कम RTX 3050 ग्राफिक कार्ड बाय करना है, इससे नीचे वाला ग्राफिक कार्ड नहीं लेना, कुछ भी हो जाए कम से कम 3050। एंड रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज का होना ही चाहिए अपनी डिस्प्ले के अंदर। जैसे इसके अंदर हमें Ryzen 5 प्रोसेसर मिल जाता है 5600H, 16 GB की रैम है, 32 GB तक एक्सपेंडेबल, 512 GB की Gen 4 SSD ऑल्सो एक्सपेंडेबल, 15.6 इंच की डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली, फुल एचडी IPS एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले, 9 मिलीसेकंड इसका रिस्पांस टाइम है, तगड़े वाली डिस्प्ले है बस। 3050 ग्राफिक कार्ड दिया गया, 4 GB का डेडिकेटेड TGP 75 वॉट्स है। वीडियो पॉज करके सारे गेमिंग स्कोर्स एक बार चेक कर लो, टॉप लेवल गेमिंग परफॉर्मेंस आपको इस लैपटॉप के अंदर मिल जाती है। एक यूनिक चीज इस लैपटॉप की ये भी है कि MS ऑफिस आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में दिया गया। MS ऑफिस वैसे प्रोफेशनल लैपटॉप्स के अंदर में ज्यादातर मिलता है, गेमिंग लैपटॉप के अंदर बहुत ही कम मिलता है, अगर मिलता भी है वो मिल जाता है ट्रायल बेसिस पे, 1 महीने के लिए मिल गया, 1 हफ्ते के लिए मिल गया, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिल रहा। थोड़ी यूनिक चीज है, सारी नेसेसरी पोर्ट्स हैं, वीडियो पॉज करके आप पोर्ट्स को भी चेक कर लो। बैकलिट कीबोर्ड मिल जाएगा, हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप है, आंखें बंद करके आप इस लैपटॉप को बाय कर सकते हो। बिल्कुल ही इसके टक्कर का अगर कोई लैपटॉप मार्केट में अवेलेबल है वो है Acer का ALG, 60,400 रुपए करंट प्राइस है। जैसे HP Victus के अंदर में Ryzen का प्रोसेसर मिल रहा था, इसके अंदर में इंटेल का प्रोसेसर मिल रहा है 12450H, 16 GB की रैम एक्सपेंडेबल, 64 GB तक 512 GB की SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल, डिस्प्ले 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली है, 15.6 इंच की फुल एचडी IPS एंड इसके अंदर भी सेम ग्राफिक कार्ड दिया गया RTX 3050। दोनों के अंदर सिर्फ एक ही चीज का फर्क है, दैट इज द प्रोसेसर। सारे गेमिंग स्कोर्स आपके सामने, वीडियो पॉज करके आप इन सभी गेमिंग स्कोर्स को एक बार चेक कर लो। 57 वाट की बैटरी के साथ ही 120 वाट का अडेप्टर है एंड सारी नेसेसरी पोर्ट्स इस लैपटॉप के अंदर आपको मिल जाएंगी। ये भी लैपटॉप आपके लिए हाईली रिकमेंडेड है। अब एक लैपटॉप में आपको बोनस लैपटॉप बताता हूँ गेमिंग का, अगर आप अपने बजट को 5,000 रुपए और बढ़ा सकते हो, Asus TUF Gaming A15 को बाय करेंगे हम, 65,000 रुपीज के अंदर हमें लैपटॉप मिल जाता है। मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी के साथ ही Ryzen 7 प्रोसेसर है, 7000 सीरीज का 7435HS। इंटेल की देखो जैसे 14 जनरेशन इस टाइम पे लेटेस्ट है, लेकिन इंटेल की जो 14 जनरेशन के लैपटॉप है ना, वो आपको 1.25 लाख या फिर 1.5 लाख से स्टार्टिंग मिलती है, वो महंगे लैपटॉप होते हैं। लेकिन अगर AMD Ryzen की बात करें तो 7000 सीरीज लेटेस्ट चल रही है एंड लेटेस्ट सीरीज का प्रोसेसर आपको 65,000 रुपीज में मिल रहा है। 16 GB की DDR5 रैम है, एक्सपेंडेबल, 32 GB तक 512 GB की Gen 4 SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल, 15.6 इंच की फुल एचडी एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले है, सेम ग्राफिक कार्ड दिया गया 3050, TGP 75 वॉट्स है एंड सारे गेमिंग स्कोर्स भी आप चेक कर लो। 48 वाट की बैटरी के साथ ही 180 वाट का अडेप्टर मिल जाएगा, सारी नेसेसरी पोर्ट्स हैं लैपटॉप में, Xbox गेमिंग पास 3 महीने के लिए एंड बैकलिट कीबोर्ड। टॉप का लैपटॉप है अगर आपका बजट 65,000 रुपीज है। तो यहाँ पे गेमिंग लैपटॉप भी खत्म होते हैं। देखो बेसिकली मैंने 50,000 से लेके 65,000 रुपीज तक के सारे लैपटॉप आपको सबसे बढ़िया वाले बता दिए जो प्रोफेशनल के अंदर हमें मिलते हैं। एंड सेम अगर गेमिंग लैपटॉप की बात करें तो मैंने 3 लैपटॉप बताए हैं, इंटेल एंड AMD वाला जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है 60,000 के अकॉर्डिंग आप इन दोनों में से किसी को चूज कर लो। 65,000 के अंदर तो एक ही ऑप्शन है Asus TUF Gaming A15। कोई भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन आपका ही है, भर दो उसे, आपको आंसर मिल जाएगा अपनी क्वेरी का। किसी दूसरे बजट के अंदर अगर आपने लैपटॉप बाय करना है, सारी वीडियोस आपको चैनल के ऊपर मिल जाएंगी। That's all for this video guys. Thank you for watching the video. Peace out.